माता की, भगवान अग्रसेन की, कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी की, कलयुग के अवतारी सूर्यवंशी भगवान अग्रसेन जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे और ये कहूं कि नीमकेत थाना जिला के युवा संरक्षक, इस उम्र में भी युवा जैसी जिनके मन में भावना है, परम श्रद्धेय बाबूलाल जी, आप लोगों ने जिनको इतना प्यार दिया, पार्टी की सीमाओं को छोड़कर समाज की एकता के नाम पर भाषण देना अलग विषय है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में नीमकेत थाना की जनता ने, जो भाइयों ने विभिन्न दलों में थे लेकिन समाज की एकता के नाम पर भाई सुरेश जी को जो अपना विधायक बनाया और जिनका आज नागरिक अभिनंदन है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं। आज जिनकी वजह से मुझे आप सबके दर्शन का मौका मिला, ऐसा नीमकेत थाना जिला के जुझारू जिला अध्यक्ष भाई कमलेश मेघोतिया जी, परम श्रद्धेय हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति के सम्मानित सदस्य और पुराने फाउंडर लोगों में से एक सदस्य आदरणीय दौलतराम गोयल जी, भाई अशोक, आप बाल्मील वाला कहते हैं, हम इनको चौधरी बोलते हैं क्योंकि इनका संबंध तो नारनौल से रहा है। लाला देवकरण जी चौधरी नारनौल की शान रहे। भाई अशोक जी, भाई त्रिलोकचंद जी दीवान जी, श्री महेश मेघोतिया जी, आदरणीय गिरधारीलाल पंसारी जी, रामगोपाल मेघोतिया जी, सावरमल गर्ग जी, भाई प्रमोद अग्रवाल जी महामंत्री के रूप में, ललित जी जिन्होंने प्रस्ताव रखा, आदरणीय रामशरण मेघोतिया जी, हमारी मातृशक्ति का नेतृत्व कर रही बहन सीमा मित्तल जी, उनकी महामंत्री सुनीता गुप्ता जी, युवा के अध्यक्ष भाई अर्पित अग्रवाल जी, भाई निखिल चेतानी जी, हमारे जिले के संगठन मंत्री युवा में रहे भाई कार्तिक जी, भाई सोनू जी, सागर जी, विष्णु चेतानी जी, और भाई ये कहूं कि नीमकेत थाना, पाटन, डाबला, कांवट, श्रीमाधोपुर, मेरे तो सारे रिश्तेदार हैं। कहीं हमने बेटियां दी है, कहीं से बेटियां ली हैं, लेकिन हम सब भाई हैं। रिश्तेदारियां तो भाइयों में होगी। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, मातृशक्ति और मीडिया के बंधुओं, आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि नारनौल जैसे छोटे से इकाई ने, जिसे राजस्थान के 4 जिलों ने घेर रखा है, झुंझुनू जिला बहुत बड़ा हो जाए तो, नीमकेत थाना आए तो सीकर जिला, कोटपुतली जाए तो जयपुर जिला और बहरोड जाए तो अलवर जिला, चारों जिलों की गोद में जो नारनौल बसा है, और जिस अग्रवाल सम्मेलन का मैं मुख्य कार्यकर्ता हूं, उसकी स्थापना नीमकेत थाने के सांसद, अग्रवाल समाज की आन बान शान, जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, आदरणीय श्री कृष्ण मोदी जी, जिन्होंने सपना देखा देश की आजादी में, देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी एक समाज का रहा, हम जातीयता की बात नहीं करते, सब लोगों ने मदद की, लेकिन सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी समाज का रहा तो अग्रवाल समाज का रहा। और उस समाज के सांसद के रूप में पहली बार, अग्रवाल सभाएं तो पूरे देश में बनी हैं,
लेकिन एक फेडरेशन के रूप में देश में फैली तमाम अग्रवाल सभाओं को जोड़ने का अगर किसी ने काम किया, किसी ने सपना देखा, तो आदरणीय श्री किशन जी मोदी जी ने देखा। और आज उन्हीं की भूमि में, कर्म भूमि में आप सबके दर्शन कर कर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। बंधुओं, विषय अयोध्या जाने की, अग्रोहा जाने की, या खाटू धाम जाने की, या सालासर जाएं या वृंदावन जाएं, आप कहीं भी जाइए, केवल विषय को समझने की आवश्यकता है। आप में से 100 के 100% लोग खाटू जी जाते हैं। खाटू जी का इतिहास में हमने आधा इतिहास पढ़ा। भगवान कृष्ण ने बर्बरी के रूप में महाभारत युद्ध के बाद केवल बर्बरी को आशीर्वाद नहीं दिया, युद्ध की समाप्ति में भगवान ने 2 लोगों को आशीर्वाद दिया। एक बर्बरी को कि तुमने शीश का दान दिया है, जाओ कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओ। दूसरा आशीर्वाद भगवान अग्रसेन जी को दिया, धर्म की मर्यादा में रहकर अगर किसी ने महाभारत का युद्ध जीता है तो केवल एक ही योद्धा था जिसका नाम अग्रसेन था। हे अग्रसेन, इस युद्ध के बाद द्वापर समाप्त हो जाएगा, कलयुग प्रारंभ होगा और घोर कलयुग आएगा। ऐसे घोर कलयुग में अगर कोई धर्म की स्थापना करेगा तो उसका नाम अग्रसेन है। जाओ कलयुग में धर्म की स्थापना करो। हम उनके वंशज हैं। हमसे बड़ा हिंदू कौन है? सनातन धर्म की स्थापना कलयुग में अगर कहीं पर हुई, उस स्थान का नाम अग्रोहा है। हम पितरों को मानते हैं, हमारी पितृभूमि अगर कहीं है उसका नाम अग्रोहा है। और जिस कुल देवी को पूजते हैं, मोदी जी पर, दौलत राम जी पर, अशोक जी पे, कहीं महेश जी पर, कहीं दीवान जी पर, जिसकी कृपा है उस कुल देवी का अवतरण कलयुग में कहां हुआ? अग्रोहा में। ये जो मेरी मातृशक्ति अगर समाज को संतुलित कोई करेगी तो केवल और केवल ये मातृशक्ति। दुनिया की सबसे बड़ी गुरु और पहली कोई गुरु है तो कौन है? मेरी मातृशक्ति। बेटे को बाप का नाम कौन देती है? मेरी मां देती है। हर संकट को झेलकर बच्चे को नया जीवन कौन देती है? मेरी मां देती है। आज भी समाज रूपी ये बच्चा जो दुनिया का सबसे बड़ा बच्चा है, जो धर्म का स्थापना करने वाले का वंशज है, जो जुर्म और अन्याय के खिलाफ बोलने वाला ये समाज है, जो गरीब की चिंता करने वाला समाज है, जो सबको साथ लेकर चलने वाला समाज है, आज वो समाज कई भटकाव में है। तभी बाबूलाल जी को मन के उद्गार करने पड़े। उसको मार्गदर्शन कौन दिखाएगा? मेरी मातृशक्ति। और जिस दिन मातृशक्ति अपनी जिम्मेदारी को एहसास कर ले, एक पत्नी प्रथा किसने शुरू की? भगवान अग्रसेन जी ने। क्योंकि भगवान राम के ही तो वंशज थे वो। भगवान अग्रसेन जी के इतिहास को सुनिए, वो सूर्यवंशी थे, वो भगवान राम के वंशज थे, वो भगवान कृष्ण के समकालीन थे, उनके साथ मिलकर महाभारत का युद्ध जीता। वो भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। भगवान राम ने भी रामेश्वरम की पूजा की, भगवान शिव की पूजा की, और भगवान शिव ने राम की पूजा की। अलग अलग रूप है। और अग्रसेन जी उस महालक्ष्मी के कृपा पात्र थे। कौन सी महालक्ष्मी? आद्य महालक्ष्मी। हमारी दादी माधवी भी लक्ष्मी का अवतार थी। जैसे देवी के रूप में
हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, मां के शरीर से अनेक देवियों का प्रादुर्भाव हुआ, समय समय पर अनेक देवी ने अवतार लिया। ऐसे ही वो आद्य महालक्ष्मी जिसकी पूजा ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने की, भगवान अग्रसेन जी को उस आद्य महालक्ष्मी ने दर्शन दिया। ये बहुत बड़ी कथा है। मैं तो कहूंगा कमलेश जी से इस भवन में अगला कार्यक्रम अग्र भागवत पुराण की कथा का कराया जाए। आज मैंने शुरू की बातचीत खाटू श्याम से। आप बताइए 40 साल पहले खाटू जी में कितने लोग जाते थे? गिनती के लोग जाते थे। 40 साल पहले खाटू जी का इतिहास भी लोग भूल गए थे। और 40 साल पहले, क्योंकि अग्रवाल सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 48 साल पहले 1975 में। किसने की? नीम के थाना की उस सांसद ने की। 48 साल में हमने खाटू जी को तो पुजाया, आशीर्वाद तो दोनों को बराबर का मिला, कहीं विरोध नहीं है। खाटू जी की पूजा में भी अग्रसेन जी की पूजा है और अग्रसेन जी की पूजा में भी खाटू जी की पूजा है, क्योंकि वो हमारे पितृ देवता है। अयोध्या जाने में राम की पूजा है, लेकिन अग्रोहा जाने में राम की भी पूजा है, श्याम की भी पूजा है, पितरों की भी पूजा है और लक्ष्मी की पूजा भी। अग्रोहा तो दुनिया का, आज जो कहते हैं अनेक विद्वान कहते हैं कि भारत विश्व गुरु कहलाया, लेकिन किसी गुरु ने नहीं बताया कि विश्व गुरु का ज्ञान का संदेश पूरी दुनिया में कहां से गया। अभी 66 देशों का टूर करके आए उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जी। उन्होंने रिसर्च करके बताया कि दुनिया में ज्ञान का संदेश अगर कहीं से गया, उस जगह का नाम अग्रोहा है। मथुरा से तक्षशिला तक जो सिल्क रूट बना हुआ था, उस सिल्क रूट में सबसे बड़ा नगर का कोई था, उसका नाम अग्रोहा है। सरस्वती नदी के किनारे अभी शोध चल रहा है, सरस्वती नदी का बोर्ड बना है, उस बोर्ड ने रिसर्च करके दिया। अभी हमने जो अग्रोहा के टीले की खुदाई का आदेश केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से पास कराया, उस बोर्ड में हमने उसकी रिसर्च वहां जाके पेश करी। सरस्वती नदी के किनारे अगर कोई सबसे बड़ा नगर था तो क्या था? अग्रोहा था। सरस्वती नदी और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र। और ये कहूं भाई, मैं हरियाणा का हूं, दक्षिणी हरियाणा का, और आप लोग शेखावटी के हैं। हरियाणा और शेखावटी दोनों मिल जाए तो सुरेश जी, दुनिया में जैसे यहूदी आज अमेरिका में राज करता है। इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन यहूदियों के मन में एक बात थी जब इजराइल गुलाम था कि हम गुलामी से कब छुटकारा पाएंगे, जब ये प्रण कर ले कि साल में एक बार यरूशलेम जरूर जाएंगे। आज ये बैठा हुआ पूरा आर्य समाज की शक्ति, ये जैसा बाबूलाल जी ने कहा, सुरेश जी ने कहा, ये मन में प्रण कर ले हम साल में एक बार कहां अग्रोहा जरूर जाएंगे। सहमत हैं आप? अग्रोहा जरूर जाएंगे, एक बार पंचायत में हारे। बोलिए अग्रसेन भगवान की। सारी समस्याओं का समाधान बाबूलाल जी है। हर बीमारी का कोई इलाज है। पूरी दुनिया में जो अशांति है, आज रशिया और कौन सा देश है वो, यूक्रेन युद्ध कर रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में आतंकवाद है। आप अग्रसेन जी के सिद्धांत को पढ़िए। अशांत दुनिया को कोई शांति प्रदान कर सकता है
तो केवल अग्रभागवत के सिद्धांत कर सकते हैं और पूरी दुनिया से आतंकवाद का कोई खात्मा कर सकता है। हमने ये तो कहा कि अग्रसेन जी का सिद्धांत है एक ईंट एक रुपया, लेकिन वो एक ही ईंट एक रुपया क्या है इसमें कभी रिसर्च नहीं करी। दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करने का ये अंत्योदय योजना के नाम पर जो संपन्न व्यक्ति है, जिन पे लक्ष्मी जी की कृपा है, वो बगैर एहसास कराए, अब ये प्रस्ताव है आपका कि समाज में वो दिए जिनका तेल समाप्त हो गया है, जो हवा के झोंके से नहीं तेल की कमी के कारण से गुजरे हैं, समाज के वो चिराग, उनकी चिंता कौन करेगा? मेरा संपन्न समाज करेगा। जिस दिन ये संपन्न समाज ये समझ लेगा कि मेरे पास 40 साल पहले क्या था, मेरे पास 50 साल पहले क्या था, मेरे बुजुर्गों के पुण्य से, मेरी मेहनत से, मेरी धर्म में आस्था की वजह से आज मेरे में लक्ष्मी जी की जो कृपा हुई है, मैं अग्रसेन जी का जो वंशज हूं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है समाज के जरूरतमंद लोगों की मैं मदद करूं। इसी का नाम है एक ईंट एक रुपया। बंधुओं, बहुत बड़ा इतिहास है। भोजन का समय हो रहा है और भोजन के समय में कोई भाषण देने खड़े हो जाए तो सामने वाला मनी मन में मंत्र पढ़ रहा होगा, हे भगवान ये माइक बंद हो जाए, हे भगवान इनकी जुबान में कोई बात हो जाए। भोजन करना है, ठंड हो रही है, घर भी जाना है, और ऐसे में जो तारीफ कर रहे थे एक ऐसा आदमी खड़ा हो गया जिसने अभी भाषण शुरू ही नहीं किया। कितना बड़ा इतिहास है अग्रभागवत का। 27 अध्याय 1410 श्लोक। बाबूलाल जी अगर इजाजत दे 1410 श्लोक पर, एक श्लोक पर मैं 2 घंटे बोल सकता हूं। इतना बड़ा इतिहास अग्रसेन जी का, इतना बड़ा गौरवमय इतिहास जिसे हम भूल गए। क्यों? क्योंकि जितनी विदेशी ताकतें आई, दुनिया को ज्ञान का संदेश दिया तो अग्रोहा ने दिया। दुनिया को सोने की चिड़िया बनने का अगर एहसास कराया तो अग्रोहा ने कराया। और आज भी हिंदुस्तान की जो जीडीपी बढ़ रही है उसका टैक्स इकट्ठा करके कौन दे रहा है? दोस्तराम जी, 70% रेवेन्यू ये अग्रवाल समाज इकट्ठा करता है। सबसे ज्यादा धर्मशाला 50,000 भवन आज देश में बन चुके अग्रसेन जी के नाम पर। औषधालय, विद्यालय, एकल विद्यालय, गौशालाएं कौन चलाता है? ये हमारा खून की, हमारी रगों में है। उस समाज की राजस्थान से 5 विधायक जीते। कांवट के प्रमोद जी के मन में पीड़ा सही थी कि आज मेरा कांवट के नाते मेरा राजनीतिक काम पड़ जाएगा तो मेरी पैरवी कौन करेगा? सुरेश जी, मेरा आपसे निवेदन, नीम के थाना के लोगों ने आप में विश्वास किया है। आप नीम के थाना के तो विधायक है, लेकिन कांवट के लोगों को, अजीतगढ़ के लोगों को, खेतड़ी के लोगों को, श्री माधोपुर के लोगों को, सबको लगना चाहिए मेरा विधायक सुरेश मोदी का। और ये एहसास हमें लगना चाहिए। आज राजस्थान में अग्रवाल समाज की बात राजस्थान की विधानसभा में कोई उठाने की अगर हिम्मत करेगा तो एक विधायक है जिसका नाम है सुरेश मोदी। ये क्रेडेंशियल जिस दिन आपने समाज में बनाएंगे, आप में क्षमता है। आप बाबा रामेश्वर दास जी के शिष्य हैं, आपके पिताजी ने उनका कष्ट चलाया है। ऐसे बाल ब्रह्मचारी संत के आप शिष्य हैं, आप में क्षमता है। इसलिए हम इस अपने क्षेत्र को अयोध्या बना देंगे। अयोध्या के लोग, हम अयोध्या जाएंगे। भगवान राम हमारी कण-कण में, हमारे रग-रग में बसा है। लेकिन भगवान राम तो आए थे त्रेता में चले गए। भगवान कृष्ण आए थे द्वापर में,
द्वापर में चले गए, लेकिन भगवान अग्रसेन जी द्वापर में आए थे, महाभारत का युद्ध जीता, महालक्ष्मी को प्रसन्न किया और कलयुग में धर्म की स्थापना की। भगवान राम के 4 भाई थे। भरत का वंश नहीं चला, लक्ष्मण का वंश भी नहीं चला, उठा लीजिए इतिहास। शत्रुघ्न का वंश भी नहीं चला। भगवान राम के 2 बेटे थे, लव और कुश। लव का वंश भी नहीं चला, केवल और केवल कुश का वंश चला। आज 10 करोड़ से ऊपर मेरे भाई बहन पूरे दुनिया में हैं। आज 28 प्रांतों में अग्रवाल सम्मेलन की इकाइयां हैं। हमको अलग से अग्रवाल सभा बनाने नहीं आए। आपका अग्रवाल विकास ट्रस्ट है, अग्रवाल ट्रस्ट है, अग्रवाल सभा है, ये रहेंगी। अग्रवाल सम्मेलन तो जिस तरह से 23 जुलाई को आपने जयपुर में जाकर ये सारे तमाम चेहरे, विद्याधर नगर में जो 2 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे, वो कहां से गया था? टावला से गया था, कोई पाटन से गया था, कोई रायपुर से गया था, कोई नीम के थाना से गया था, कोई श्री माधोपुर से गया था, कोई अजीतगढ़ से गया था, कोई कांवड़ से गया था, कोई सिरोही से गया था। आप लोगों ने ताकत का जो एहसास कराया। अभी एक भाई 15% सीटें मांगने की बात कर रहा था। एक कहावत है, बेगर कैन नॉट चॉइस। एक भिखारी किसी मां से घर के दरवाजे खटखटाकर ये कहे, मां आज मेरी इच्छा तो मूंग का हलवा खाने की है, तो कोई देगी? अगर बचा होगा तो बेशक दे दे, नहीं तो कहेगी बाबा अगला रास्ता ले, एक रोटी लेनी ले जा, आटा लेने ले जा। लेकिन कोई मंत्री आ जाए, कोई विधायक आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, रिश्तेदार को छोड़कर काजू बादाम किशमिश, क्योंकि उसमें ताकत है। ये अग्रवाल समाज, जो ये मेरी युवा टीम बनी है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। इसमें हनुमान जी जितना बल है। लेकिन जिस तरह हनुमान जी अपने बल को भूल गए थे और जामवंत ने जब बल याद दिलाया, एक छलांग में 7 समुद्र पार कर कर उस अधर्म की नगरी सोने की लंका, विषय को समझिए, सोने की लंका, कितना प्रतापी रावण एक छलांग में जलाकर राख कर दिया और मां की सुधि लाकर भगवान के चरणों में डाल दिया। महालक्ष्मी ने 3 बार आशीर्वाद दिया अग्रसेन जी को। समाज में राजनीतिक ताकत कब आएगी? जब अग्र भागवत पढ़ेंगे। पहली बार 1100 दिन तक एक पांव में खड़े होकर विजयदशमी को जब पूजा शुरू की, कार्तिक की अमावस्या को पहली बार मां ने दर्शन दिए। पूरी दुनिया दिवाली के रूप में मां को पूजती है। बताइए, क्या अग्रवाल पूजते हैं दिवाली में? सब लोग पूजते हैं। मीणा हो, जाट हो, सैनी हो, गुर्जर हो, ब्राह्मण हो, बढ़िया हो, दर्शन किसने दुआए? अग्रसेन जी। पहली बार दर्शन दिए भक्ति के रूप में। दूसरी बार, इंद्र कौन है? जो सत्ता में बैठा है। कोई भाई राजनीतिक दल के आदमी नाराज मत हो जाना मेरी बात से, मैं शास्त्र की बात आपके सामने रख रहा हूं। इंद्र वो है जो सत्ता में बैठा है, और इंद्र नाराज हो जाए तो फिर किसके छापे पड़ेंगे? कोई सीबीआई का छापा पड़ेगा या ईडी का छापा पड़ेगा। दौलत राम जी कोई हो, गोपाल कांडा अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और उसी का ईडी का छापा पड़ गया। भगवान अग्रसेन जी ने जब इंद्र नाराज हुआ, मैं बार बार अग्र भागवत का नाम ले रहा हूं, हर चीज का उपाय अग्र भागवत में है। जब इंद्र नाराज हुआ, दोबारा महालक्ष्मी पूजा की, तो मंगसिर की पूर्णिमा को, जो 26 दिसंबर को गई, मंगसिर की पूर्णिमा को मां ने दोबारा दर्शन दिए। बताइए अग्रसेन क्या तकलीफ है? मां, मेरी जनता दुखी है,
सारा व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है। इंद्र नाराज है, मेरे राज्य में सूखा पड़ रहा है, मैं क्या करूं? मां लक्ष्मी ने कहा जाओ इंद्र से युद्ध करो। अग्रसेन जी ने मना कर दिया। मां, मैं देवताओं का सम्मान करता हूं, इंद्र देवताओं का राजा है, मैं उससे युद्ध कैसे करूं? महालक्ष्मी ने कहा, हे अग्रसेन, अगर कोई राजा अहंकारी हो जाए, जनता का, व्यापारियों का चिंता ना करे, उससे युद्ध करने में कोई पाप नहीं। जाओ अग्रसेन, इंद्र से युद्ध करो। तब जाकर अग्रसेन जी ने इंद्र से युद्ध किया, इंद्र को युद्ध में हराया। तब जाकर इंद्र ने आशीर्वाद दिया, तब जाकर अग्रोहा की जनता सुखी। मैं आपको भड़काने नहीं आया हूं, आपकी ताकत को एहसास, जैसा विद्याधर नगर में 23 जुलाई को आपने 2 लाख आदमी इकट्ठे किए, जिस दिन हर जिला स्तर पर 5-5 हजार आदमियों का जिला सम्मेलन करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आपकी ये कमेटियां का गठन हो जाएगा, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम जैसा राष्ट्रभक्त दुनिया में कोई नहीं है। हम भारत माता के सपूत हैं। हम राष्ट्र की रक्षा चाहते हैं, लेकिन स्वाभिमान भी चाहते हैं। अरे मेरा युवा 95% नंबर लेकर आए, मेडिकल में दाखिला नहीं मिला। मेरा अधिकारी सीनियरिटी में होशियार, 20 नंबर नीचे वाला आकर मुझ पर राज करे। प्रमोशन में भी आरक्षण, गरीब को आरक्षण तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जातीयता के नाम पर, आरक्षण के नाम पर हमें तो कहते हैं जातीयता की बात मत करो। और जातीयता का जहर भरकर जो देश के टुकड़े करने की साजिश हो रही है, भाइयों, आज नहीं तो कल इकट्ठे हो जाओगे, मजबूरी में इकट्ठे हो जाओगे। आपका व्यापार जिंदा नहीं रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी और रिलायंस जैसे लोग आकर आपकी किराना की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, रेडीमेड की दुकान पर, बिजली की दुकान पर कब्जा कर लेंगे। अभी तो बहुत कुछ होना है अगर इकट्ठे नहीं हुए तो। इसलिए समय है। बहन जी, आप समझ लें, करवा चौथ का व्रत है, थोड़ी देर और। व्रत में भी तो करते हो ना भाई, चांद दिखेगा जब चूरमा खाएंगे। तो आपने एक गलती कर दी मुझ जैसे आदमी को, और हालांकि मुझे डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया, मेरा गला खराब है तो माइक बोल रहा है। मुझे डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने का मौन रखना है तो गला ठीक हो सकता है, लेकिन मैंने कहा भाई मुझे माइक मिल जाता है इसलिए बोल लेता हूं। विषय है बड़ा चिंता का, समाज के अस्तित्व की रक्षा का विषय। हम धर्मपरायण हैं। अभी विषय आया कि राज्य के कोई समाज का कोष बढ़ाया जाए, कोई आवश्यकता नहीं। सालासर में जितना पैसा चढ़ाते हैं किसकी जेब में जाता है? बोलिए जोर से। क्या सालासर के विकास में खर्च होता है? खाटू धाम में जो पैसा चढ़ाते हैं करोड़ों रुपया, किसकी जेब में जाता है? लेकिन अग्रोहा शक्तिपीठ पर बनने वाले कुल देवी आदि महालक्ष्मी के मंदिर में चढ़ने वाला आपका दान समाज के गरीब लोगों के काम आए, वो किसी की जेब में नहीं जाएगा। विद्वान पुजारी पूजा करेंगे, उनको मेहनताना मिलेगा, लेकिन आपके द्वारा दिया गया दान, आपके द्वारा दिया गया शगुन, आपके द्वारा दिया गया जात जड़ूले की जात का वो भंडारा, आज भी लगभग 2000 आदमी वहां भोजन करते हैं। कौन कराता है? आप लोग कराते हैं। वहां जो 500 करोड़ का मंदिर बन रहा है, मंदिर तो पहले भी धाम बना हुआ था, आज भी है। वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है, रंग जी का मंदिर भी है,
प्रेम मंदिर भी है, इस्कॉन मंदिर भी है, हजारों मंदिर है ना। हजारों मंदिर बने तो वृंदावन दुनिया का बहुत बड़ा धाम बन गया। ऐसे अग्रोहा में भी जब हजारों मंदिर बनेंगे, हजारों धर्मशाला बनेगी। सुरेश जी, सालासर में लगभग 100 धर्मशाला है अग्रवाल समाज की, है ना। खाटू धाम में भी है बड़ी बड़ी धर्मशाला। चेन्नई वालों की देखिए, हमने 5 स्टार होटल क्या करेगा। ये आपने कितना बढ़िया भवन बनाया। अभी मैं रायगढ़ गया था, 50 करोड़ की लागत से अग्रवाल धाम बना। सूरत गया, 110 करोड़ की लागत से अग्रवाल प्रगति भवन बना। लोनावाला गया, 120 करोड़ की लागत से अग्रसेन भवन बना। ऐसे हजारों भवन 100 करोड़ की लागत से बने। इसलिए बनाया कि हमारे बुजुर्गों ने कहा था भाई धर्मशाला बनानी चाहिए। तो क्या पितरों के स्थान पर नीम का थाना जिला तय कर ले कि दुनिया से आने वाले उन तीर्थ यात्रियों के लिए अग्रोहा में हम भी एक धर्मशाला बनाएंगे, तो कोई बुरी बात है क्या। मैंने चर्चा करी, आज किनका अभिनंदन है? सुरेश जी का। सुरेश जी कौन है? नीम के थाने के विधायक, या ये कहे कि नीम के थाने का पहला नागरिक। अभी एक भाषण दिया हमने, जितने आपने सुझाव दिए, प्रस्ताव पास किए, वो अपने अपने घर से लागू करेंगे। तो मैंने कहा सुरेश जी, मैं कोई चंदा मांगने नहीं आया, अग्रोहा से जोड़ने के लिए आया। वह 500 करोड़ का मंदिर बन रहा है, उसका पहले आजीवन ट्रस्टी बनते थे 1-1 लाख के, आपके कई लोग हैं, अब वो 2 लाख के आजीवन ट्रस्टी बनते हैं, खर्चा बढ़ गया। और संरक्षक ट्रस्टी बनता है 11 लाख रुपए का, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनता है 51 लाख रुपए का, भामाशाह ट्रस्टी बनता है 1 करोड़ रुपए का। क्योंकि हमने आपसे एक ईंट भी ली है 500-500 रुपए की। वो मंदिर तो ईंट से ही बनेगा, वो हमारी भावना, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन बड़ा काम करना हो, अग्रवाल समाज का मंदिर हो, और अग्रवाल समाज दुनिया में पैसे वाला हो, तो उसका मंदिर कैसा बनना चाहिए? भव्य मंदिर बना। तो भव्य मंदिर बनने के लिए संपन्न लोगों से भी निवेदन करना पड़ता है, भाई मैंने मिट्टी की ईंट दी है, भगवान ने तुम पे कृपा की है, तुम चांदी की ईंट दे दो, और तुम पे और ज्यादा कृपा की है दौलत राम जी, आप सोने की ईंट दे दो। मांगने में कुछ। जैन संत, जैन समाज में कोई संत नहीं हूं, जैन समाज का संत समाज में जाके मांगता है तो लोग करोड़ों रुपए का दान करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, अग्रवाल समाज का कोई राष्ट्रीय संत अब तक नहीं है। अलग अलग मठों के, अलग अलग अखाड़ों के संत आते हैं, हम उनके शिष्य बन गए। अभी हमने तय कर दिया है, महामंडलेश्वर हिंदुस्तान के शंकराचार्य के बाद 7 जो आचार्य होते हैं, जो महामंडलेश्वर को दीक्षा देते हैं, उनमें पहला स्थान है महामंडलेश्वर बालकानंद जी गिरी महाराज का। संयोग देखिए, हमने उनसे निवेदन किया आप अग्रोहा की चिंता करिए, उन्होंने सहमति दी। और सहमति देने के बाद जब बात चली तो पता लगा वो संत तो है, संत की कोई जात नहीं होती, उनका जन्म अग्रवाल समाज में हुआ है, करकोट में हुआ है, भिवानी के पास वापोड़ा गांव में हुआ है। अब उन्होंने अग्रवाल समाज के धर्मगुरु के नाम पे पूरे दुनिया में अग्रसेन जी की पताका फहराने का संकल्प लिया है। उनका भी आदेश है, जब अग्रोहा जो धर्म का केंद्र है, जहां भगवान बुद्ध ने दीक्षा दी, भगवान महावीर जहां गए, परशुराम जी से भी 27 दिन तक अग्रसेन जी का युद्ध हुआ, जहां सब धर्मों की नींव है अग्रोहा। हम पे जो हजारों बार आक्रमण हुए, हमारा अग्रोहा उजड़ गया। अयोध्या में तो आक्रमण 500 साल पहले हुआ, बाबर ने किया, अकेले बाबर ने। लेकिन अग्रोहा पे आक्रमण तो सिकंदर ने, मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गौरी ने, औरंगजेब ने, बाबर ने, किसी ने कसर नहीं छोड़ी। खून आए तो, मिस्र के लोग आए तो, हजारों साल से अग्रोहा पे आक्रमण हुआ। इसलिए अग्रवाल समाज के गौरवमय इतिहास को उन विदेशी ताकतों ने नष्ट किया।
और बंधुओं, मुझे इस बात का गर्व है, अग्र विभूति स्मारक की जब हमने नींव रखी, आज जहां 58 महापुरुषों की मूर्ति लगाई, पहली मूर्ति किसकी लगाई? श्री किशन जी मोदी की नींव के खड़ा। दूसरी मूर्ति लाला रामेश्वर दास जी की, तीसरी मूर्ति बनारसा गुप्ता की, चौथी मूर्ति लाला तिलक राज जी की, फिर महात्मा गांधी की, हनुमानदास पोदार की, जयदयाल गोयनका की, शंकरलाल संघी की, मिट्ठल जी अग्रवाल की, फिर बादल गुप्ता की, फिर कोठारी बंधुओं की, फिर अशोक सिंघल की, जिनके ऊपर हमारा, जिनका इतिहास देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, सीने में गर्व हो जाए। ये समाज के लोग, अरे इतिहास उठाइए, 14 साल की उम्र में किसी ने फांसी का फंदा भारत माता के लिए चूमा तो वो अग्रवाल था। 18 साल की उम्र में किसी ने फांसी का फंदा चूमा, बादल गुप्ता तो अग्रवाल था। 20 साल की उम्र में फांसी का फंदा किसी ने चूमा, वो अग्रवाल था, मनमथ राय गुप्ता था। 5 पीढ़ियों ने लगातार फांसी का फंदा कुरुक्षेत्र के लाला फग्गूमल जी के बुजुर्गों ने चूमा, वो अग्रवाल था। ऐसा इतिहास किताबों नहीं पढ़ाया जाता, ये इतिहास अग्रवाल शक्तिपीठ में पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, और मैंने भी कहा कि पहला नागरिक होने के नाते मैंने सुरेश जी ने कान में बात की, सुरेश जी आपको संरक्षक दस्ती बढ़ा दे, बोलो घोषणा कर दो, जोरदार तालियां बजाइए। 11 लाख रुपया का संरक्षक दस्ती बनने की सुरेश जी, मोदी ने, सुरेश जी एक बार खड़ा हुई, तो बाबूलाल जी एक माला बनाइए, एक माला सब लोग बनाइए भाई। जिसकी जैसी सामर्थ्य है, ये लगे, अरे पितरों से बड़ा कोई दान होगा क्या? मेरी बहनों को लगना चाहिए। मित्तल साहब, सीमा जी, हर बहन को लगना चाहिए मेरे पर्स में से एक ईंट मां के मंदिर में जरूर लगेगी। वो एक ईंट हुंडी के रूप में 500 रुपए की। ये महिला सम्मेलन घर घर जाकर, चलो अग्रोहा, पहुंचो अग्रोहा, हम भी चलेंगे, तुम भी चलेंगे, समाज को इकट्ठा करेंगे, समाज के युवाओं की भविष्य की चिंता करेंगे, अपने गौरवमय इतिहास को दुनिया को बताएंगे, तब जाके बॉबी जिंदल अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। हिंदुस्तान की बात बाद में कर लेंगे, आज समय आ गया है। आज अग्रवाल सम्मेलन जहां 28 प्रांतों में हर जिला स्तर पर आप लोगों की ताकत से काम कर रहा है, 22 विदेशों में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, श्रीलंका में, नेपाल में, युगांडा में, दुबई में, सिंगापुर में हमारी इकाइयां हैं। आपके बच्चे पढ़ते हो तो उनको कहीं जुड़िए हुआ, कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन दुनिया को लगे जिस तरह से भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, तो क्या उनकी पूजा यदुवंशियों ने की? आप और हम पूछते हैं ना, ऐसे अग्रसेन जी, वो कलयुग के अवतारी थे, वो गरीबों के मसीहा थे, वो धर्म के संस्थापक थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। उनकी पूजा में भी हम तो करेंगे, लेकिन 36 बिरादरी के लोगों को जोड़कर जब अग्रोहा लाएंगे तो 1 साल बाद आपका नंबर भी 3 घंटे में आएगा। कमलेश जी ने सिफारिश करनी पड़ेगी, कुछ लोगों का वीआईपी दर्शन करा दो। सच्चाई है, आज भी लोग आ रहे हैं, और हर आदमी की मनोकामना। जिन सीबी सोमपुरा का चर्चा की, अयोध्या के मंदिर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट का 2.5% लेता है, 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का 2.5% कितना होता है? लेकिन अग्रोहा में बनने वाले मंदिर का उसको मां ने साक्षात दर्शन देकर कहा, हे सोमपुरा, इस मंदिर का काम शुरू करो। वही पत्थर है, वही कारीगर है, वही आर्किटेक्ट है, वही पैसा देने वाला समाज है। राम मंदिर में भी तो 80% पैसा किसका लगा? अपना ही लगा ना, वो हमारे आराध्य देव। तो अग्रोहा में पैसा किसका लगेगा? हम सबका लगेगा। आइए हम सब लोग मिलकर आज संकल्प ले, अग्रोहा हमारा तीर्थ है,
हमारी सारी मन की जो भावना गृहों में छिपी है उसको कौन बसाएगा? हम सब लोग मिलकर बसाएंगे। ये संकल्प जब लेंगे तो खाटू जी के मेले में 20 लाख आदमी आता है फागण में, अग्रोहा में कितना आदमी आएगा? एक छोटी सी निवेदन और करूंगा, इन तमाम जो कुरीतियां हैं, 28 साल 30 साल 35 साल तक शादी नहीं हो रही, गरीब परिवार का आदमी वैभवता के नाम पे जो बड़े लोग करते हैं उनकी होड़ करने के लिए कोई मनाही तो नहीं है। एक काम कर सकते हैं, समाज बैठे हैं, बाबूलाल जी आपकी इजाजत चाहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदुओं में से ही, क्योंकि नानक देव जी भी वैश्य थे, सिख धर्म जो बनाया उसमें नियम बनाया, सिख चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो अपने जीवन साथी का चयन कर कर फेरे कब लेगा? 11 बजे। हर सिख गुरुद्वारे में जाके 11 बजे फेरे लेता है, सूर्य की साक्षी में। हाई कोर्ट का नियम देख लो, कोई लव मैरिज करता है तो 2 गवाह चाहिए, एविडेंस चाहिए ना, एक सर्टिफिकेट चाहिए फर्जी,